देखिए, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और मुझे आशा है कि इस फटकार से वो कुछ सीखे आगे, क्योंकि बार-बार राहुल गांधी इलेक्शन के लिए या मुस्लिम वोट्स पोलराइजेशन के लिए सिर्फ इसलिए कि स्वतंत्रवीर सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता है। उन्हें ये भी पता नहीं कि सावरकर हिंदुत्व क्या है, फिर भी मात्र वो हिंदुत्व के प्रणेता है, इस आधार पे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए राहुल गांधी बार बार अपमान करते रहे, इसलिए उनके ऊपर 4 जगह केसेस लग चुकी है। लखनऊ कोर्ट के जो केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और 3 जगह भी केस लगे। तो इसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे थे। मेरे ख्याल से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि आपके अशील को पता है वो किसके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है आपके अशील को पता है कि उनकी दादी ने खत में क्या लिखा था। तो ये जो बातें सब बोल रहे थे, महाराष्ट्र की भी, अभी महाराष्ट्र के तो कांग्रेस वाले भी नाराज थे उसमें, तो मगर रहे होकर सुनते नहीं थे। मुझे लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो सुनेंगे, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही है कि हम सुमोटो एक्शन लेंगे। नहीं नहीं, कोई भी जो आदमी पढ़ा लिखा है, उससे हिस्ट्री मालूम है, वो जानता है कि सावरकर जी 14 साल अमानवीय कंडीशन में जेल में थे और उसके बाद 13 साल उनको रत्नागिरी में बंद करके रखा था। तो जो जिस आदमी को आप 27 साल ब्रिटिश बंद कर रखते हो, वो ब्रिटिशों का एजेंट कैसा होगा, ये कोई भी सोचने वाला आदमी उसको पता होगा। तो यही सोचेगा। तो ऐसे आदमी के बारे में आप कैसे बोलते हो? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो, देखो, जज है, उनके पढ़े लिखे, तो उन्होंने बिल्कुल उसको ये फटकार लगाया, बहुत योग्य किया, क्योंकि लगाना ही चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी उठेंगे, एक युवराज होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कैसे भी गाली गलौज करो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस तो सिर्फ समन्स की थी। समन्स को स्टे इसलिए दिया है बिकॉज बिकॉज उसमें कोई मेरिट नहीं। उन्होंने इसलिए क्या है कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो उसके लिए ये करे, बिकॉज इट इज लीगल राइट किसी भी एप्लीकेंट का कि ही शुड बी हर्ड। तो इसके लिए उन्होंने एक डेट दी है। उस डेट में लखनऊ का जो समन्स है, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये कानून का प्रिंसिपल मामला है कि अगर जो सत्र न्यायालय में केस चल रही है, हाईकोर्ट ने उसे समन्स पे रोक नहीं लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल से उसको ये नहीं करेगी। और तो लखनऊ में मामला चलेगा। मुंबई में मैंने खुद एक केस की है, पुणे में मेरे भाई सत्तिकी ने की है, और नासिक में भी ऐसी एक केस हुई है। ये 4 मामले फिलहाल चालू है। नहीं मांगेंगे तो हम तो फिर वो अंजाम तक उसे लेके जाके छोड़ेंगे। जेल तो होना पक्का है फिर। देखो, एक, मतलब इसको कहते हैं मराठी में हम लोग उसे शहाणपना कहते हैं। तो जिसको मतलब समझदारी जो होती है ना, अति समझदारी हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही माफी मांग ले। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि फिर माफी मांगने पे अगर मामला बर्खास्त हो जाता है तो हमें कोई ये नहीं। तो समझदारी इसी में है कि आप माफी मांग के वापस ऐसा गुनाह मत करो। नहीं, सोनिया गांधी के बारे में मुझे तो पता नहीं। इंदिरा गांधी ने काफी रिस्पेक्ट की है। इंदिरा गांधी जी ने रिस्पेक्ट की है। इंदिरा गांधी ने नॉट ओनली रिस्पेक्टेड हिम, इनकी जो पॉलिसीज थी, मतलब सावरकर जी ने जब विभाजन हुआ तो जिन्ना ने एक नारा दिया था, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो सावरकर जी ने एक नारा दिया था, एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। वो पाकिस्तान तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने किया है। एटॉमिक जो हमारे एटम बम बनना चाहिए भारत के पास, ये जो सावरकर जी का कह रहा था, या फिर नेशन शुड बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, साइंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब इंदिरा गांधी ने उस पर बड़ा काम किया है। और सावरकर जी का ऊपर से जो जात पात तोड़ो और इसमें सब, इसमें भी इंदिरा गांधी ने काम किया है। और इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा सम्मान किया है, डाक टिकट निकाला। और सावरकर जी के जो साथीदार थे, वो हैदराबाद आंदोलन में, भागानगर आंदोलन में, उन सबको 89 में, मेरे ख्याल से 89 80s में उनको स्वतंत्र सैनिक का दर्जा पहले बार 30 साल के बाद इंदिरा गांधी ने दिया। जी हाँ, वो तो कहते हैं कि एक मराठीत कहते, सासू बोले सुनने लागे, मतलब सास को बोलो तो सुन समझ जाती है, बहू समझ जाती है। तो ये तो ऐसी बात है। अभी राहुल गांधी समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। मगर मैं ये भी बात बोलता हूँ कि मुझे पक्का मालूम है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है, जो जानकार है, जो जिम्मेदार है, उनको ये कतई पसंद